हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो आपका 7th चैप्टर है द नेकलेस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से। उस चैप्टर की स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके जो ऑथर हैं, इसके जो राइटर हैं, उनका नाम है गाय डे मोपेजेंट। तो चलिए स्टोरी को देखते हैं। स्टोरी में क्या है, यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है। पहले स्टार्टिंग में जो मतलब दिया होता है इंट्रोडक्शन, उस बारे में दिया हुआ है दैट मैटिल्डा इज इनवाइटेड इन अ ग्रैंड पार्टी, कि मैटिल्डा जो है उसे एक ग्रैंड पार्टी में बुलाया गया था। अब मैटिल्डा जो है इसमें मेन कैरेक्टर रहेगा। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। अब उसके पास एक शानदार ड्रेस तो थी पार्टी के लिए, लेकिन कोई भी ज्वेलरी नहीं थी। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो उसने क्या किया, अपने एक फ्रेंड से नेकलेस उधार ले लिया एंड लूजेज इट, और बाद में क्या है उसे खो दिया। अब व्हाट हैपन्स देन। अब उसने खो तो दिया नेकलेस, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टोरी को ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रीड एंड फाइंड आउट का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो देखिए। वो हमें बताते हैं कि आगे स्टोरी में क्या क्या हो सकता है। दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लॉइजल। अब जो हमने मैटिल्डा पढ़ा, उन्हीं का नाम लॉइजल, मिसेस लॉइजल, कि मिसेस लॉइजल किस तरह की एक पर्सन है। वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, और वो हमेशा उदास क्यों रहती थी। तो हम आगे पढ़ेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, कि उनके पति किस तरह के व्यवहार के व्यक्ति थे। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। दैट शी वॉज अ वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर मैटिल्डा की ही बात हो रही है। कि मैटिल्डा जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी यंग लेडी थी एक, जो कि गलती से या उसकी डेस्टिनी ने उसका साथ नहीं दिया। इस वजह से वो क्या है, क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हो गई। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एंड शी अलाउड herself to marry a pretty clerk in the office of the board of education। अब क्या हुआ कि उनके पास ना ही कोई दहेज वगैरह देने के लिए था, ना ही उनकी कोई होप्स थी, ना ही वो इतनी मतलब कोई ज़्यादा लोग उसे जानते थे, और ना ही उसे कोई ज़्यादा लोग चाहते थे, क्योंकि उसे कोई जानता ही नहीं था ज़्यादा से ज़्यादा कि वो इतनी ज़्यादा फेमस हो सके। और फिर क्या है, इसी चक्कर में उसे क्या है, एक ऐसे आदमी से शादी करनी पड़ी जो कि मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन तो थी कि वो रिच से, और मतलब कोई नामी व्यक्ति हो, काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड होता है यानी कि प्रमुख या फिर कोई नामी हो। तो मतलब वो चाहती थी कि उससे उसकी शादी हो और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाए। लेकिन क्या हुआ, उसने खुद को अलाउ कर दिया कि वो किसी मतलब एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में लगे हुए क्लर्क से ही शादी करने के लिए एग्री कर लिया उसने खुद को। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। अब वो क्या है, वो साधारण सी लड़की तो थी लेकिन नाखुश थी। नाखुश क्यों थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो किसी नामी व्यक्ति से उसकी शादी हो, लेकिन हुई नहीं। शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries। अब यहाँ पर वर्ड है incessantly, तो उसका मतलब होता है लगातार या फिर बराबर, या फिर निरंतर। तो वो क्या है, उसने लगातार इस चीज़ से सफ़र किया, मतलब नाखुश रही, और हमेशा वो फील करती रहती थी कि वो काश बड़ी फैमिली में पैदा होती जिसमें काफ़ी ज़्यादा लग्जरीज होती, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट खाना मिलता वहाँ उसे। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, लेकिन उसे क्या है, किससे गुजारा करना पड़ा, गरीबी में ही, पॉवर्टी में ही गुजारा करना पड़ा। द शैबी वॉल्स एंड द worn चेयर्स। अब जो मतलब टूटी फूटी दीवारें थी और टूटी फूटी जो चेयर्स थी, शैबी का मीनिंग होता है वैसे फटा पुराना, लेकिन यहाँ पर दीवारों से आया है तो टूटी फूटी कहेंगे हम, और वॉर्न भी टूटी फूटी ही होता है। तो टूटी फूटी चेयर्स थी वहाँ पर। ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और इन सभी चीज़ों को ही देखकर क्या है, उसे हमेशा गुस्सा आता रहता था, टॉर्चर सा रहता था उसे एक तरह से। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." अब जब भी वो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ डिनर के लिए बैठती थी, और उसका हस्बैंड जो है वो, टरीन होता है लार्ज बाउल, जो यहाँ पर ये वर्ड आया टरीन, इसका मीनिंग होता है लार्ज बाउल, कि लार्ज बाउल को अनकवर करता था सब्जी वगैरह देखने के लिए। और जब वो देखता था कोई भी सब्जी कुछ भी देखता था, तो वो कहता था ओ द गुड पॉट पाए। यहाँ पर किसी डिश का नाम आया है,
आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और वो कहता था कि मैंने आज तक इससे अच्छी चीज़ नहीं देखी। मतलब उसका हस्बैंड जो था वो तो जितना मिल जाए उतने में ही खुश था, बट इसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, ज़्यादा थी। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ द exquisite food served in marvelous dishes। अब इसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि उसे लग्जरियस एलिगेंट यानी कि शानदार सा खाना मिले, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा खाना मिले, मतलब शाइनिंग सिल्वर किसी प्लेट में मिले। और शी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूसाइड फूड, यानी कि वो सुंदर से दिखने वाले सर्विंग प्लेट में उसे क्या है, अच्छी अच्छी डिशेज मिलें। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स। अब उसके पास ना ही ज़्यादा कोई कपड़े थे महंगे महंगे, ना ही ज्वेलरी थी, नथिंग। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। लेकिन उसे क्या है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों से प्यार था जो उसके पास नहीं अवेलेबल थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अब उसकी एक रिच फ्रेंड भी थी, स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। अब उसकी एक रिच फ्रेंड थी जो कि उसकी स्कूलमेट रह चुकी थी, लेकिन वो उसे उसके वहाँ जाना, उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी। क्यों नहीं पसंद करती थी? क्योंकि ये गरीब थी खुद लेडी, और जो इसकी रिच फ्रेंड थी उसकी मतलब शान शौकत देखकर इसे फिर जेलस होता। शी सफर्ड सो मैनी व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब भी वो उसके यहाँ से वापस आती थी तब उसे काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से सफ़र करना पड़ता था, यानी कि दुख झेलना पड़ता था। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पायर एंड डिसअपॉइंटमेंट। मतलब ये क्या है, निराशा मायूसी से पूरा दिन क्या है, रोती रहती थी। फिर बाद में वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। अब एक शाम को क्या हुआ, इसके जो पतिदेव हैं मैटिल्डा के, वो वापस आए घर पर। इलेटेड का क्या मीनिंग होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, हैप्पी भी थे। और उनके हाथ में क्या था, एक बड़ा सा एनवलप था, एक बड़ा सा पार्सल था। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, और उन्होंने कहा कि देखो ये मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words। अब उसमें से क्या है, एक कार्ड था, एक कार्ड उसमें प्रिंटेड कार्ड था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। तो वहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे थे जो इस तरह से थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोन्यू आस्क द ओनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉइजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द। अब ये मिनिस्टर के यहाँ से कुछ पार्टी वगैरह थी उनके, तो वहाँ पर मिस्टर और मैम लॉइजल को बुलाया गया था कंपनी के लिए, यानी कि उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए 18 जनवरी की इवनिंग को। कहाँ पर? मिनिस्टर्स रेजिडेंस पर। तो आगे क्या होता है फिर, जैसे वो कार्ड पढ़ती है, इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एंड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। अब क्या है, उससे उसके पति को तो क्या लगा था कि ये काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी पति की जो आशाएं थी उसके विपरीत क्या हुआ, उस मैम लोइजल ने क्या किया, वो जो इनविटेशन था वो एकदम से ज़ोर से फेंक दिया टेबल पर, ये बोलते हुए कि तुम क्या चाहते हो, आई वॉन्ट विद दैट, मैं इसका क्या करूं। अब आगे क्या होता है, बट माई डियरी, डियरी यहाँ पर आया डियर के लिए, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, कि मुझे तो लगा था कि इससे तुम काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, यू नेवर गो आउट, क्योंकि तुम ज़्यादा बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। और उसने कहा कि ये तो एक पार्टी है, एक ओकेजन है, और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार पार्टी है। एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़। और उसने कहा, मतलब ये जो मिस्टर लॉयजल है, इन्होंने कहा कि हर एक कोई इनमें जाना चाहता है, और हर एक किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कि नहीं खास लोगों को ही, खास एम्प्लॉयज़ को ही इसमें बुलाया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, कि तुम वहाँ पर पूरी दुनिया को, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे लोगों से मिलोगी, वहाँ पर देखोगी उन्हें। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that। अब वो जो मैटिल्डा होती है, मैटिल्डा ही यहाँ पर ध्यान रखिए, मैटिल्डा ही क्या है, मैम लोइजल है। तो वो एकदम से उसे इरिटेट होते हुए देखती है और बोलती है, मतलब धक्के से ही बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं वहाँ पर क्या पहन के जाऊँ, मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड।
अब स्टैमर्ड आया, स्टैमर्ड का मीनिंग मीनिंग होता है हकलाते हुए, कि वो अब हकलाते हुए बोलता है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, कि तुम इस वो ड्रेस क्यों नहीं पहनती जो हम मूवी के लिए गए थे थिएटर में, तब जब तुमने पहनी थी। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, कि वो तुम पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी या अच्छी लगती है, ये भी कह सकते हैं। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे, अब वो शांत हो जाता है, मतलब स्टूपिफाइड हो जाता है, यानी कि सुन्न सा हो जाता है एकदम। और डिसमे, डिसमे का क्या मीनिंग होता है, घबराते हुए। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अब वो क्यों शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो रोने लग जाती है, वीप करने लग जाती है, तो वो घबरा सा जाता है और एकदम से चुप हो जाता है। ही स्टैमर्ड, अब वो फिर से अकलाते हुए बोलता है कि क्या मैटर हो गया, क्या मैटर हो गया। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। अब यहाँ पर वर्ड आया वेक्सेशन, वेक्सेशन का मीनिंग होता है परेशानी, कि उसने अपनी परेशानी को कंट्रोल करते हुए एक मतलब नरम सी आवाज़ में बोला, वाइपिंग हर मोइस्ट चीक्स, यानी कि अपने गालों को भी, जो आंसू से भरे हुए गाल थे, उसे पोंछते हुए बोला, नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, कि कुछ बात नहीं है, बस मेरे पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं है और इस कारण से मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, कि अपने किसी और कलीग को, अपने किसी और सहभागी को ये कार्ड दे दो जिसके पास, मतलब जिसकी वाइफ के पास काफ़ी ज़्यादा मतलब कपड़े वगैरह हो, और मतलब ये कंपैरिजन करते हुए बोलती है कि मेरे पास तो इतने कपड़े नहीं है, जिसके पास ज़्यादा कपड़े वगैरह ज्वेलरी वगैरह हो, थोड़े अमीर हो, उन्हें दे दो जो इस पार्टी को अटेंड कर पाएँ। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसवर्ड, अब वो क्या था, वो एकदम से दुखी सा हो गया था, लेकिन फिर भी उसने आंसर दिया, लेट अस सी मैटिल्डा, कि रुको मुझे देखने तो, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कोस्ट, कि एक मतलब अच्छी से अच्छी कॉस्ट्यूम तुम्हें कितनी, कितना पैसा चाहिए उसके लिए। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर द ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, कि मतलब जो काफ़ी सिंपल से भी हो लेकिन ओकेजन में भी पहनने लायक हो, उसके लिए तुम्हें कितना खर्चा होगा। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम seconds थिंकिंग ऑफ a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। अब वो ये कुछ सेकंड के लिए तो सोचने लग जाती है, कुछ पल के लिए, कि क्या प्राइस बोलूँ इसको, कि ये मना भी ना करे, घबरा भी ना जाए, मतलब इस इकोनॉमिकल मतलब छोटे मोटे क्लर्क को कितना तो प्राइस बोलूँ जिससे मना भी ना करे एकदम से बोलते ही। फाइनली शी सैड इन अ हेजिटेटिंग, मतलब एकदम से वो हेजिटेट होते हुए बोलती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम टू मी दैट 400 फ्रांसेस और टू कवर इट। अब ये जिस कंट्री की बात हो रही है उसमें फ्रांसेस चलते हैं, हमारे यहाँ जैसे रुपी चलते हैं इंडिया में, वहाँ पर फ्रांसेस चलते हैं, कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती लेकिन लगभग इसमें क्या है, 400 फ्रांसेस तो लग ही जाएंगे। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, अब वो एकदम से पीला पड़ जाता है, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday। अब क्या होता है आगे, कि वो एकदम से पीला पड़ जाता है, क्यों पीला पड़ जाता है, ये सोचकर कि उसने इतने पैसे तो अपनी गन लेने के लिए जोड़े हुए थे, जो कि मतलब वो अपने दोस्तों के साथ अगली गर्मियों में हंटिंग के लिए जा सके, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या है, हमेशा जाते रहते थे, हर एक संडेज को जाते रहते थे लार्क्स पर, यानी कि लार्क क्या होता है, एक भरत पक्षी होता है, मतलब एक ब्राउन सा बर्ड होता है छोटा सा, उसे बोलते हैं, कि यानी कि उस ब्राउन से बर्ड को मारने के लिए, उसकी शूटिंग के लिए हर एक संडे जाया करते थे, और वो भी उन्हें ज्वाइन करना चाहता था। नेवर द लेस ही आंसवर्ड, लेकिन फिर भी क्या है, वो आंसर करता है, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रांसेस बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, कि मैं तुम्हें 400 फ्रांसेस दे दूंगा। अब ये राजी हो जाता है, लेकिन क्या कहता है कि ट्राई करना कि तुम अच्छी सी ड्रेस ही लेकर आओ। द डे ऑफ बॉल अप्रोच्ड, अब यहाँ पर बॉल आया पार्टी के लिए, कि पार्टी वाला दिन आने ही वाला था। एंड मैम लोइजल सीम्ड सैड, और मैम लोइजल क्या थी, यानी कि मैटिल्डा क्या थी, फिर से उदास सी बैठी थी, डिस्टर्ब सी थी, परेशान सी थी। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, अब उसकी ड्रेस जो थी वो तो तैयार हो ही चुकी थी। हर हस्बैंड सैड टू हर वन इवनिंग, अब उसकी ड्रेस तैयार हो गई थी, फिर भी उसके हस्बैंड उससे पूछते हैं कि क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब क्या बात होगी। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज, कि तुम 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा
अजीब सा बिहेवियर क्यों कर रही हो? And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty stricken look, I would prefer not to go to this party. अब वो फिर रिप्लाई करती है परेशानी में, वेक्स तो यहाँ पर वर्ड है, इसका मीनिंग होता है परेशानी। और वो क्या कहती है कि मेरे पास अब कोई ज्वेलरी नहीं है जिससे कि क्या है मैं अडोर यानी कि सुंदर बन सकूं, यानी कि श्रृंगार कर सकूं अपना। कोई ज्वेलरी नहीं है मेरे पास। और उसके बिना क्या है मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब सी लुक लगेगी मेरी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और इसलिए मैं यही प्रेफर करूँगी हम इसमें पार्टी में नहीं जाते हैं। अब भैया उसके तो 400 रुपये लगवा दिए, 400 फ्रेंसेस लगवा दिए, और यहाँ पर इसने बाद में कह दिया कि नहीं जाएंगे। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। अब ये बात सुन के मिस्टर जो लॉयजल हैं वो कहते हैं कि तुम कुछ नेचुरल से फ्लावर्स क्यों नहीं लगा लेती, वो तो इस सीजन में क्या है अच्छे भी लगेंगे तुम पर। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन। अब वो कहती है कि नहीं नहीं, मतलब वो उसकी इस बात से कन्विंस नहीं होती है और बोलती है कि नहीं इतना, मतलब ह्यूमिलेटिंग का मीनिंग होता है अपमानजनक, कि मतलब वो इस चीज़ से अपमानजनक नहीं होना चाहती। इस मतलब कोई छोटे मोटे फ्लावर्स को पहनकर, मतलब वो इतनी अमीर लोगों के बीच में जाकर और मतलब अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। अब वो ऐसा फील करवा रही है उस अपने हस्बैंड को। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। अब वो एकदम से उसका पति चिल्लाता है कि हम भी कितने पागल हैं, कितने पागल हैं हम, तुम अपनी फ्रेंड जो मैम फॉरेस्टियर है उनके पास क्यों नहीं जाती और उन्हें क्यों नहीं कहती कि कोई ना कोई ज्वेलरी अपनी दे दें। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय। अब वो भी क्या है एकदम से पूरी तरह से जोर से चिल्लाती है। अटर्ड का मीनिंग होता है कोई जोर से आवाज़ निकालना, तो यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ निकालने की बात हुई है। इट्स ट्रू, शी सैड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कि हाँ मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा, तुम सही कह रहे हो। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। अब अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है, मिस मैम फॉरेस्टियर के यहाँ, और उसे अपने दुख के बारे में पूरी स्टोरी बताती है। डिस्ट्रेस होता है दुख या फिर कोई भी संकट। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेस्ट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, बॉट इट, ओपनड इट एंड सेड, चूज माय डियर। अब मैम फॉरेस्टियर जो है वो अपने अलमारी वगैरह के पास जाती है, अपना ज्वेलरी केस खोलती है और वहाँ पर लाती है और उसे ओपन करके बोलती है कि ये देखो, चूज कर लो जो भी तुम्हें पसंद है। शी सो एट फर्स्ट some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship। अब पहले तो क्या है वो कुछ इस तरह के ब्रेसलेट देखती है, फिर गले में पहनने वाले कॉलर यानी कि गले में पहनने वाले कुछ हार देखती है। देन अ वेंशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, यानी कि वेंशियन यहाँ पर है, वेनिस एक जगह है, जगह का नाम है, तो मतलब वहाँ से आई हुई कोई गोल्ड की चीज़ है वो दिखाती है। और फिर ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और फिर काफ़ी ज़्यादा हस्तकला से बनी हुई चीज़ें दिखाती है, ज्वेलरी वगैरह। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास। अब वो क्या शीशे के सामने उन ज्वेलरी को ट्राई करती है घबराते हुए, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम। अब फिर उसके दिमाग में आती है कि वो उसे ले भी नहीं सकती और छोड़ भी नहीं सकती। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर। तो अब वो आगे पूछती है कि तुम्हारे पास और नहीं है क्या? वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, कि हाँ मेरे पास तो है, तुम अपने लिए देखो। आई डू नॉट नो वट विल प्लीज यू, कि मुझे तो नहीं पता कि तुम पर क्या सूट करेगा या तुम्हें क्या अच्छा लगता है। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। लेकिन तभी क्या है, एक ब्लैक से सैटिन के बॉक्स में, यानी कि रेशमी से बॉक्स में, वहाँ पर सैटिन होता है, कपड़ा होता है, साटन का कपड़ा बोलते हैं जिसे, या रेशमी भी बोल देते हैं। तो इस तरह से मतलब सॉफ्ट से बॉक्स में वहाँ पर एक नेकलेस पड़ा था डायमंड का। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। उसके हाथ से है ना कांपने लग गए जब उसने वो डायमंड का सेट हाथ में लिया। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एस्थेटिक। अब वो क्या है, उसने वो अपने हाथ में उठाया, फिर अपने गले पे लगाया, अपने ड्रेस के साथ मैच किया, और क्या है एकदम से एस्थेटिक सी होगी, मतलब एकदम से अजीब सी होगी, नीलम सी होगी। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस,
फुल ऑफ एंजाइटी, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस। और फिर वो एकदम से घबराई हुई सी बोलती है, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो, सिर्फ यही चाहिए मुझे। वाई, यस सर्टेनली। तो मिसेस फॉरेस्टियर बोलती है कि हाँ जरूर, तुम ये ले सकती हो। Now she fell upon the neck of her friend, embarrassed with her with passion, then went away with her treasure. अब वो क्या एकदम से ये सुनकर अपने फ्रेंड के गले लग जाती है, मतलब एकदम से उसे गले लगाती है, एम्ब्रेस्ड हो जाती है, यानी कि एम्ब्रेस्ड का भी मतलब होता है गले लगाना। एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन यानी कि एकदम से खुशी से गले लगाती है, और फिर उस नेकलेस के साथ वहां से चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। अब पार्टी वाला दिन आ गया। मैम लोइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। शी वॉज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। अब पार्टी वाला दिन आ गया। मैम लोइजल को ड्रेस भी मिल गई और नेकलेस भी उसे मिल गया। अब क्या है, शी वॉज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल। वो वहाँ पर सभी में एकदम सुंदर लग रही थी, एलिगेंट लग रही थी, शानदार लग रही थी, मतलब ग्रेस भी आ रही थी उसके फेस पर, और स्माइल भी काफ़ी कर रही थी, और काफ़ी ज़्यादा उस पार्टी को एंजॉय भी कर रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। अब हर एक आदमी जो था वहां पर क्या है, उसे नोटिस कर रहा था, उसका नाम भी पूछ रहा था और बात भी करना चाहता था उससे। शी डांस्ड विद enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet of her, sweet to her heart. अब वो डांस कर रही थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब उत्साह से, जोश से। इंटॉक्सिकेटेड मीन्स बहुत ही खुश हो गई थी, और या भी ये भी कह सकते हैं, इंटॉक्सिकेटेड का मीनिंग होता है नशे में, यानी कि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था तो वो नशे में भी थी। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर लिखा हुआ है तो यहाँ पर यही मानेंगे कि काफ़ी ज़्यादा खुश थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग मतलब किसी भी बारे में अब वो नहीं सोच रही थी, बट ऑल दिस एडमायरेशन, लेकिन उसे क्या है, ये सारी तारीफ, ये सारी सराहना जो थी, उससे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ये। दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। अब ये जो विक्ट्री मिली है उसे, इससे इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, और ये इसके काफ़ी दिल के करीब आ गई थी, मतलब इतना उसे कभी भी तारीफ नहीं मिली थी। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब सुबह के 4 बजे घर की तरफ जाने लगे। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। अब सुबह के 4 बज गए थे जब ये घर जा रहे थे। उसके पति जो थे वो लगभग आधे नशे में धुत थे, और आधी आधी ही उनकी आंखें खुली थी, मतलब नींदों में ही चल रहे थे वो। लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, क्योंकि वो क्या है, एकदम से मतलब पूरी रात जो है गेस्ट रूम में बैठे रहे थे और एंजॉय करते रहे थे विद 3 other gentlemen, मतलब और 3 अपने दोस्तों के साथ, जिनकी वाइफ भी जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। अब उन्होंने क्या किया, अपने शोल्डर्स से जो है वो, मतलब रैप्स, रैप्स क्या होता है, जो अपना कंबल वगैरह या कोई शाल वगैरह होती है वो चीज़। तो उन्होंने वो शाल वगैरह जो थी वो निकाल दी। क्यों निकाल दी, क्योंकि ये जो है इनकी बॉल पार्टी, मतलब सॉरी पार्टी की जो कॉस्ट्यूम थी उसके साथ क्लैश नहीं कर रही थी, मतलब गरीबी सी दिखाती थी इन्हें। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs। अब वो क्या चाहती थी कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल चलें, दूर चलें, क्योंकि अब वो नहीं चाहती थी कि बाकी वुमेन जो है वो रिच हैं, अपने रिच फर्स जो है, मतलब शॉल वगैरह जो है पहन रही हैं, और मैं अपनी ये गंदी सी शॉल पहनूंगी तो मैं अजीब लगूंगी इसमें। लोइजल डिटेन्ड हर, वेट शी सैड, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। अब लोइजल जो है उसे डिटेन करता है, यानी कि रोकता है, कहीं जाने से रोकता है, कहता है रुको, मैं किसी कैब को बुलाता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट। लेकिन तब क्या होता है, वो एकदम से मतलब नहीं रुकती, उसकी बात सुनती ही नहीं है, और जल्दी जल्दी से अपने स्टेप्स चलने लगती है, मतलब जल्दी जल्दी चलने लगती है। और जब वो स्ट्रीट में होते हैं, दे फाउंड नो कैरेज, तो वो उन्हें वहाँ कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिलती, एंड दे बिगिन टू सीक फॉर वन। फिर वो एकदम से ढूंढने लग जाते हैं उसके लिए। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सो एट अ डिस्टेंस, और फिर वो एकदम से उसे हेल करते हैं, एक मतलब पुकारते हैं उस बंदे को जो कुछ ही दूरी पर होता है। कोचमैन यानी कि घोड़ा गाड़ी वाला है, तांगे वाला। दे वॉकड अलोंग टूवर्ड द रिवर,
अब वो क्या है, रिवर के साथ साथ चलते हैं, होपलेस एंड शिवरिंग, मतलब कोई भी होप नहीं होती, ठंड में कांप रहे होते हैं। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। अब मतलब रात को जब ओले वगैरह गिरते हैं, या पेरिस में हम कह सकते हैं जैसे हल्की हल्की बारिश होती रहती है, या फिर नाइटफॉल इस तरह से कह सकते हैं हम, वहाँ पर हल्की हल्की बारिश होती है बर्फ़ की। तो पेरिस में जब मतलब बर्फ़ की बारिश हो रही है वहाँ पर, मुश्किल से ही उन्हें क्या है, कुछ कैरेजेस में से एक कैरेज मिला वहाँ पर। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट। अब जैसे तैसे करके वो अपने घर के पास पहुंचे और जल्दी से ही अपने अपार्टमेंट में ऊपर की तरफ चले गए। इट वॉज ऑल फॉर हर, ऑल ओवर फॉर हर। अब वो मतलब पार्टी उसके लिए ख़त्म हो चुकी थी। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। अब सुबह के 4 बज चुके थे और उसे याद आया, ये पार्ट भी याद आया, उसे ये चीज़ भी ध्यान आई कि सुबह 10 बजे उसने अपने ऑफिस भी तो जाना है। ये किसे याद आया? मिस्टर लोइजल को। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी। सडनली शी uttered a cry. Her necklace was not around her neck. अब तब क्या होता है, वो अपने मतलब शॉल वगैरह जो उसने ओढ़ी होती है वापसी में पहनती है जो, वो एकदम से उतारती है और कहती है एक बार ग्लास के सामने यानी कि शीशे के सामने जाकर सोचती है कि एक बार फाइनल व्यू देख लूँ मैं, मतलब अपनी सुंदरता को एक बार फिर से निहार लूँ। लेकिन फिर एकदम से वो ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि उसका नेकलेस जो है वो गले में अब नहीं होता है। लॉइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। अब लोइजल जो होता है, जो मतलब अपने आधे कपड़े उतार चुका होता है, और वो कहता है कि अब क्या हो गया। शी टर्न टूवर्ड हिम एक्साइटेडली। आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। अब वो एकदम से मतलब ज़ोर से चिल्लाती है, मतलब उसे ज़ोर से बोलती है कि क्या हो गया, क्या हो गया। तब वो क्या मतलब सॉरी, ये तो लोइजल बोलते हैं कि क्या हो गया, तब वो एकदम से ज़ोर से चिल्लाकर बोलती है कि मेरे पास जो मैम फॉरेस्टियर का नेकलेस है वो नहीं है। हर अराउज इज इन डिसमे, ही अरोज इन डिसमे। अरोज क्या होता है, मतलब वो एकदम से उठ जाता है, मतलब घबराहट में उठ जाता है। वट, हाउ इज दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। एंड दे looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere they could not find it. अब वो इसे सब जगह ढूंढते हैं, मतलब अपनी ड्रेस जो फोल्ड की होती हैं वहाँ पर, मतलब हर एक कोने में, और क्लोक यानी कि पर्दों के फोल्डेज में भी देख लेते हैं, पॉकेट्स में भी देख लेते हैं, हर एक जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, कि तुम्हें अच्छे से ध्यान है क्या कि जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा था, वहाँ से निकले थे, तो तुम्हारे पास ये था? येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, मैंने चेक किया था जब हम वहाँ से निकले थे, तब मेरे गले में ही था। बट इट यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। अब मिस्टर लोइजर बोलते हैं कि अगर ये स्ट्रीट पर गिरा होता तो हमें आवाज़ आ जाती, लेकिन ये वहाँ पर नहीं गिरा, तो ये पक्का कैब के अंदर ही, मतलब वो जिस गाड़ी में हम आए हैं उसी में ही गिरा होगा। येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। तो मतलब मैटिल्डा जो है वो पूछती है, बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर लिया था? एंड यू, वो कहता है कि नो। एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इज वॉज। तो मिस्टर लोइजल बोलते हैं कि ना भाई, मैंने तो गाड़ी का नंबर नहीं लिया, और क्या तुमने नोटिस किया था? तो मैटिल्डा भी बोलती है कि नो। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। फाइनली लोइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। और वो एकदम से मतलब एक दूसरे को देखकर पूरी तरह से परेशान होकर चिल्लाते हैं, और फिर लोइजल जो है वो वापस से अपनी ड्रेस जो है पहनता है। आई एम गोइंग, ही सैड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। अब वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, जिस रास्ते से हम आ रहे थे पैदल, मैं वहाँ चेक करने जा रहा हूँ कि क्या पता मुझे वहाँ पर मिल जाए। एंड ही वेंट, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। अब वो क्या होता है, मतलब उसके चले जाने के बाद वो अपने इवनिंग गाउन में ही होती है, और उसके बेड तक जाने की क्षमता नहीं होती, मतलब वो रेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि अब वो परेशानी में थी। Toward 7 o'clock her husband returned, he had found nothing. अब 7 बजे के आसपास क्या होता है, वो वापस आता है उसका हस्बैंड, और
काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर आता है क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। ही वेंट टू पुलिस एंड द टू द कैब ऑफिसेज एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। अब वो पुलिस के पास भी जाते हैं, कैब ऑफिसेज में भी जाते हैं, ताकि किसी तरह से वो कैब ड्राइवर मिल जाए, और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी देते हैं कि अगर कोई मतलब वो ढूंढ के देता है तो उन्हें वो कुछ ना कुछ रिवार्ड ज़रूर देंगे। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर द फ्राइटफुल डिजास्टर। अब वो क्या है, पूरा दिन कैसे गुजार वेट करती है, स्टेट ऑफ bewilderment। bewilderment होता है घबराहट, पूरा दिन घबराते हुए ही बैठी रहती है बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। मतलब किस लिए, मतलब इतनी डरावनी सी, इतनी भयानक सी मुसीबत आ गई है, डिजास्टर आ गया उनके ऊपर, उस वजह से। लॉइजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। अब लॉइजल जो है वो फिर शाम को वापस आता है, मतलब वो ऑफिस नहीं जाता, पूरा दिन इसी चक्कर में, ढूंढने के चक्कर में रहता है। उसका फेस जो है पूरा पीला हो जाता है, पीला पड़ा होता है, और उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. अब वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम मिसेस फॉरेस्टियर को कह दो कि तुमने जो है, तुमसे जो है उस डायमंड सेट की क्या है, कोई क्लैस्प टूट गई है, कोई ना कोई मतलब कड़ी वगैरह टूट गई है, और उसे रिपेयर करवाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुम ऐसा बोल दो उन्हें। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें क्या है, कुछ समय मिल जाएगा अरेंज करने के लिए। शी रोट एज ही डिक्टेटेड। अब वो मैटिल्डा जो है वैसा वैसा ही लिखती है जैसे उसके हस्बैंड कहते हैं। एट द एंड ऑफ अ वीक they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." अब मतलब पूरा हफ्ता बीत जाता है और वो क्या है, सारी उम्मीदें छोड़ चुके होते हैं। फिर लोइजल, जो कि मैटिल्डा से 5 साल बड़ा होता है, ये बोलता है कि हमें अब इसके बदले में एक और ज्वेलरी उसे देनी पड़ेगी। इन अ शॉप ऑफ द Palais Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. अब एक शॉप में वो क्या देखते हैं, डायमंड्स का वैसा ही सेट देखते हैं जो कि एग्जैक्टली उनसे खो गया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांसेस। अब उसकी वैल्यू कितनी होती है, 40,000 फ्रांसेस होती है। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन ये उन्हें कितने में मिल सकता है, 36,000 में मिल सकता है। लोइजल possesses 18,000 francs which her father had left him. अब लोइजल के पास तो क्या है, 18,000 फ्रांसेस ही होते हैं जो कि उसके पिता जो है संपत्ति के रूप में शायद उनके लिए छोड़ कर गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, अब बाकी क्या है वो उधार लेता है। ही मेड यूनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम अन यूजेरियस एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स। अब वो क्या करता है, पूरी तरह से मतलब बर्बाद हो जाता है, बर्बाद। ही मेड यूनियस प्रोमिसेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी से वो, या बर्बाद होने वाले से प्रोमिसेस करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे उधार लेता है। यूजेरिसेस का मतलब क्या होता है, यूजेरर्स, सॉरी, यूजेरर्स का मतलब होता है कि मतलब ऐसे पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्याज पर, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसा उधार में देते हैं, तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ब्याज पर पैसा उधारी लेते हैं। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और उसके बाद क्या है, वो नया नेकलेस लेने जाते हैं। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रांसेस, मतलब उस दुकान पर वो 36,000 देकर और वो नेकलेस खरीद लेते हैं। When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forestier, the letter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." अब जब मैम लोइजल जो है उस ज्वेलरी को वापस मैम फॉरेस्टियर को देने जाती है, तब वहाँ पर उसे क्या सुनने मिलता है गुस्से में, कि तुम्हें इसे कुछ जल्दी लौटाना चाहिए था, शायद मुझे इनकी ज़रूरत होती तो। अब आगे क्या होता है, मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एट एज मैम लोइजल फियर्ड शी वुड। अब मैम फॉरेस्टियर क्या है, गुस्से में होती है, इसलिए वो अपना ज्वेलरी बॉक्स सा है वो खोल कर नहीं देखती है, और मैम लोइजल भी है वो काफ़ी ज़्यादा घबराई सी होती है। वट शुड शी थिंक इफ़ शी शुड रिसीव द सब्सटीट्यूशन। अब वो किस लिए घबराई होती है, मेटिल्डा या फिर मैम लोइजल, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसे हल्का सा भी पता लग गया, हल्की सी भी सब्सटीट्यूशन यानी कि थोड़ा बहुत भी अलग डिफरेंट लगा, तो क्या होगा। वट शुड शी से, क्या बोलेगी वो, वट सॉरी वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, कि क्या वो मुझे इसके लिए मतलब चोर मानेगी फिर।
Ma'am Loisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. अब क्या हुआ था, मैम लोइजल ने वो किसी तरह से वो मतलब उस ज़रूरत को पूरा तो कर दिया था, मतलब अपने पार्ट को तो अच्छे से निभा दिया था पूरे हीरो बन के। लेकिन क्या है, अब उन्हें वो उधार भी तो चुकाना था। शी वुड पे इट, अब उन्हें वो उधार पूरा करना था। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक। अब क्या है, वो अपनी मेड को भी हटा देते हैं, कुछ कपड़े वगैरह जो होते हैं या लॉजिंग्स वगैरह होती हैं या फिर लॉज वगैरह, हम रहने का स्थान भी बोल सकते हैं, कि वो अपना रहने का स्थान उन्होंने चेंज कर लिया था। और एक एटिक पर यानी कि एक परछत्ती पर उन्होंने एक कमरा या कुछ कमरे ले लिए थे। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन, अब वो किचन में करने वाला सारा काम सीखने लग गई थी। अजीब अजीब सा। शी वेस्टेड द डिशेज, शी वॉश्ड द डिशेज, शी वॉश द soiled linen, their clothes and clothes which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. अब क्या होता है, मतलब वो एक परछत्ती में शिफ्ट हो जाते हैं। उन्होंने अपना अपार्टमेंट भी खो दिया था क्योंकि उन्हें उधार चुकानी थी। तो क्या है, वो सारा किचन का काम सीखती है, वो डिशेस को धोती है, वो मतलब कपड़ों को धोती है पूरे अच्छे से। डिश क्लॉथ्स को यानी कि मतलब जो बर्तन पोंछने का कपड़ा होता है उन्हें भी अच्छे से धोती है। मतलब वो किचन का सारा काम करने लग जाती है। कप बर्तन वगैरह भी धोने लग जाती है। सुबह सुबह क्या है, वो पानी भरने के लिए गली में जाती है। मतलब अब वो कहाँ पर जत्ती में आ गए हैं या फिर अपार्टमेंट उन्होंने छोड़ दिया है तो उन्हें बाहर से पानी लेना पड़ता है, और पूरी टाइम वो लाइन में लगती है पानी के लिए। एंड क्लोज लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बचर्स एंड द फ्रूटर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर माइजरेबल मनी। अब क्या होता है, वो अजीब अजीब से मतलब गरीबों वाले पूरे कपड़े पहनने लग जाती है क्योंकि अब इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा नहीं रहता है। अब वो ग्रोसरी लेने के लिए, किचन का सामान लेने के लिए, फ्रूट वगैरह लेने के लिए जाती है खुद ही। और उसके हाथ में क्या होती है, एक बास्केट होती है जब भी वो सारा सामान लेने जाती है, शॉपिंग करने जाती है। और क्या है, हैगलिंग करती है यानी कि चिक चिक करती है, मतलब मोल भाव करती रहती है। टू द लास्ट सो यानी कि बहुत कम धन, मतलब जितना कम हो सकता है चीज़ों पे वो उतना कम करवा लेती है, मतलब किसी भी तरह वो पैसा बचा सके इसलिए। The husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all. अब क्या होता है, उसका हस्बैंड भी पूरा मतलब दिन में काम करता है ऑफिस का, फिर शाम को जाता है बुक्स बेचने के लिए मर्चेंट की और ऑर्डर पर, या फिर उसके अलावा वो रात में क्या काम करता है, फोटोकॉपीज वगैरह काम करने लग जाता है। ये लगभग ये काम कब तक चलता है, 10 साल तक चलता है। और 10 साल के बाद क्या होता है, वो सारा मतलब इस चीज़ को रिकवर कर लेते हैं, मतलब सारा उधार जो है वो चुका देते हैं। मैम लोइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैम लोइजल यानी कि मेटिल्डा जो है वो बूढ़ी हो चुकी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। वो बूढ़ी हो चुकी थी, वो पूरी तरह से अब स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, मतलब कि हार्ड वुमेन, हार्ड वर्किंग वुमेन बन चुकी थी, और अजीब सी दिखने वाली, गरीब सी दिखने वाली सी लगने लग गई थी। हर हेयर badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. अब आगे क्या होता है, वो उसके बाल जो हैं वो पूरे अजीब से ड्रेस रहते थे, उसकी स्कर्ट जो है वो गंदी सी रहती थी, उसके हाथ पूरे लाल हो चुके थे, वो ज़ोर से बोलती थी। उसके अलावा क्या है, वो फ्लोर भी इस तरह से धोती थी जैसे मतलब पूरा पानी रगड़ कर, मतलब पहले तो वो सॉफ्टली धोती थी, अब पूरा मतलब एंड तक, जब जब तक पूरी सफाई ना हो जाए तब तक धोती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस शी वुड सीट herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. अब कई बार क्या होता है, जब उसके हस्बैंड जो है वो ऑफिस में होते हैं तब वो क्या सोचती है, अपनी विंडो के आगे बैठकर उस इवनिंग पार्टी के बारे में सोचती है जो कभी पास्ट में हुई थी और जिस पार्टी में वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कि अगर कैसा होता अगर उसने वो नेकलेस ना खोया होता। हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin
और 7। अब वो सोचने लग जाती है कि कैसी सी अजीब सी लाइफ हुई पड़ी है, पूरी तरह चेंज हो चुकी है, कैसे एक छोटी सी थिंग जो है वो पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकती है और पूरी तरह से बचा भी सकती है। क्यों सोच रही है ये कि अगर उसने नेकलेस ना खोया होता तो आज उसकी लाइफ कुछ और ही होती। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स आइसिस टू रीड herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. अब एक संडे को क्या होता है, जब वो मतलब अपनी शाम की, कह सकते हैं शाम की वॉक के लिए निकलती है, इवनिंग वॉक के लिए, या फिर हफ्ते में एक आधी बार वो अपनी केयर के लिए ही उस वॉक पर निकलती है, तब वो एकदम से किस एक वुमेन को देखती है एक बच्चे के साथ। इट वॉज मैम फॉरेस्टियर। अब ये कौन होता है? मैम फॉरेस्टियर होती हैं। स्टिल यंग शी स्टिल प्रिटी स्टिल अट्रैक्टिव मैम लोइजल वॉज अफेक्टेड। अब मैम फॉरेस्टियर को वो देखती हैं तो वो अभी तक यंग होती हैं, उतनी ही प्रिटी होती हैं, उतनी ही अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन मैम लोइजल जो है वो पूरी तरह से इससे अफेक्ट हो चुकी होती हैं, यानी कि उनमें पूरा बदलाव आ चुका है। शुड शी स्पीक टू हर, कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? येस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट। और अब उसे क्या लगता है कि उसे मैम फॉरेस्टियर के साथ इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो उसने सारा कर्जा भी उतार दिया है, अब उसे क्यों नहीं बात करनी चाहिए। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जैन। सॉरी, यहाँ पर इवनिंग वॉक नहीं है, मॉर्निंग वॉक, यहाँ पर गुड मॉर्निंग आया है। तो वो बोलती हैं, मतलब वहाँ पर मेटिल्डा पहुँचकर और मैम फॉरेस्टियर को बोलती हैं गुड मॉर्निंग। Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. अब उसकी फ्रेंड जो है, मतलब मैम फॉरेस्टियर जो है, वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। क्यों? क्योंकि उसने उस शक्ल को कभी नहीं देखा था, या वो शक्ल उसे पहचान नहीं आ रही थी, मतलब उसे कॉमन सी नहीं लग रही थी। शी स्टैमर्ड, अब वो अकलाते हुए बोलती है, बट मैम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, कि मैम आपको कोई मतलब गलत फहमी हो गई है, आपको कोई भूल हो गई है, मैं आपको नहीं जानती। नो, आई एम मेटिल्डा लोइजल, कि मैं कौन हूँ? मैं मेटिल्डा लोइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माई पुअर मेटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। अब वो मतलब एकदम से हैरानी से, एस्टोनिशमेंट होता है हैरानी, और अटर्ड मैंने आपको जैसे बताया जोर से आवाज़ निकालना, तो मतलब वो एक हैरानी से जोर से चीख मारते हुए बोलती है, जोर से आवाज़ निकालते हुए बोलती है कि अरे मेरी फ्रेंड मेटिल्डा, तुम इतनी बदल कैसे गई। अब बदल कैसे गई ये देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। ये जो है मैम फॉरेस्टियर है, और ये जो है मेटिल्डा लोइजल है। तो देखिए कितना है ये एकदम से मतलब क्लियर पड़ी है। और इसके बाल देखिए, इसके बाल पूरे खिलरे पड़े हैं, इसके फेस पर रिंकल्स वगैरह आए हुए हैं, तो इतना डिफरेंस आया हुआ है देखिए। अब यहाँ पर आगे क्या है? येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सो यू एंड सम माइजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। अब क्या होता है आगे? आगे इस तरह से कुछ होता है कि मतलब वहाँ पर वो बताती है उसे, मतलब मैम फॉरेस्टियर से मिलने के, जब उससे लास्ट मिली थे उसके बाद उनके दिन कुछ अच्छे नहीं गए, यानी कि हार्ड डेज उन्होंने बिताए हैं, जो कि काफ़ी दुख भरे थे, माइजरेबल थे, यानी कि बहुत ही उदास से दिन थे उनके लिए। और ये सब उसका ब्लेम किस पे लगा देती है? ऑल बिकॉज ऑफ यू, मतलब मैम फॉरेस्टियर पे उस चीज़ का ब्लेम लगा देती है। मतलब मैम फॉरेस्टियर ने उसे तो अपना नेकलेस दिया करके, मतलब उधारी उससे अपना नेकलेस भी दिया, और उसके बावजूद भी उस पर ही ब्लेम लगा रही है। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट? अब मैम फॉरेस्टर पूछती है कि क्यों भाई, मेरी क्या गलती थी इसमें? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, कि याद कीजिए, आपको याद होगा जो मैंने मिनिस्टर की पार्टी पर पहनने के लिए आपसे नेकलेस लिया था उधारी, आपको वो तो याद ही होगा। यस वेरी वेल, तो मैम फॉरेस्टर बोलती है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, कि मैंने उसे खो दिया। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। तो मिस फॉरेस्टियर पूछती है मिसेस फॉरेस्टियर की, कैसे हो सकता है, वो तो तुमने मुझे लौटा दिया है भाई। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज़ टेकन 10 years टू पे फॉर इट। अब वो बोलती है कि मैंने उसके साथ मिलता जुलता सा एक आपको लौटाया था, और जिसके लिए हमें क्या है, पूरे 10 साल लग गए उसकी उधारी चुकाने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। अब वो कहती है कि मतलब आपको तो पता ही होगा कि इस तरह इसकी उधारी चुकाने में कितना मतलब मुश्किल होती है, कितना आसान नहीं होता है, और इसके लिए हमें 10 साल लग गए, लेकिन अब हम इसे पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं अच्छे से, एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, कि अब मैं अच्छे से मतलब संतुष्ट हूँ कि हमारा उधार जो है वो पूरा हो चुका है।
मैम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट। अब मैम फॉरेस्टियर उसे रोकती है और बोलती है यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कि क्या तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा था मेरे नेकलेस के रिप्लेस करने के लिए। येस यू डिडंट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक, कि क्या आपने इसे नोटिस नहीं किया, प्रिसीव नहीं किया, यानी कि आपको इसके बारे में पता नहीं लगा, ये मतलब उससे मिलता जुलता ही था। एंड शी स्माइल्ड प्राउड एंड सिंपल जॉय, और प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वो एकदम से स्माइल करते हुए बोलती है मैम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। अब मैम फॉरेस्टर क्या है, उसके दोनों हाथों को पकड़ती है और बोलती है ओ माई पुअर मेटिल्डा माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांसिस, कि बोलती है कि अरे मेरी प्यारी मेटिल्डा तुमने क्या कर दिया, वो तो एक नकली डायमंड का नेकलेस था, उसकी कीमत तो क्या है 500 फ्रांसिस से भी ज़्यादा नहीं थी। अब यहाँ पर क्या है हुआ देखिए, यहाँ पर उन्होंने 36,000 फ्रांसिस का जो है नेकलेस लिया, और जो उधारी लिया था वो तो 500 भी नहीं था। तो डिफरेंस देख लीजिए कितना आ गया, मतलब एक गलती की सज़ा उन्होंने 10 साल तक भुगती, और मतलब उन्हें 35,000 और 500 फ्रांसिस का लॉस भी हो गया इस चक्कर में। तो ये स्टोरी जो थी इसके ऑथर ऑथर हैं गाय डे मोपेज़। स्टार्टिंग में बताया हमारी स्टोरी का नाम था द नेकलेस। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी खत्म होगी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर सॉल्यूशन हब पर।